क्या करने आई हो? जब से तुम्हारे पैर हमारे इस घर पे पड़े ना, तब से हमारे घर की दशा खराब हो गई है। मेरा भाई जेल चला गया, हमारा परिवार तोड़ दिया तुमने। अब किसका इंतजार कर रही हो? हमारी अर्थियां उठने का? मनहूस कहीं की, चल निकल यहाँ से। हे भगवान, इस पे तो भूत सवार हो गया। माफ कीजिए गायत्री दीदी, पर ये बार बार हमें इस घर से बाहर निकालने की बात करना बंद कर दीजिए। ये हमारा घर है, हमारे विधायक जी का घर है, इस घर की बहू है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। भाभी, आज आपको रुकना होगा। हमारी बात भी सुननी होगी और हमारी बातों के जवाब भी देने होंगे। कम से कम विधायक जी के लिए, जिन्हें कभी आपने अपना बेटा कहा था। क्या वो सब झूठ था भाभी? हो महारानी, तुम कौन होती हो भाभी से सवाल पूछने वाली? कोई नहीं, हम तो पराए हैं। शादी करके बस 2 दिन हुए हमें इस घर में आए हुए, फिर भी हम विधायक जी को इतने अच्छे से पहचान गए। हमें पूरा विश्वास है कि विधायक जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अरे विश्वास तो हमें भी है, लेकिन वो सारे सबूत, वो फोटो, वो बंदूक, ऐसे नकली सबूत रोज बनाए और मिटाए जाते हैं दीदी। किसी और की बात पे भरोसा करने से पहले आपने एक बार भी विधायक जी से पूछा तक नहीं। अरे आपको तो हक बनता है उन्हें 2 चांटे मारकर उनसे पूछती कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, और सच अपने आप सामने आ जाता। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने झूठे सबूतों पर भरोसा किया, अपने रिश्ते पर नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए आसान था? वो तो हम नहीं जानते भाभी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं रहा होगा, वरना आप इतनी आसानी से अपने बाल नहीं बांध लेती। भाभी, याद है आपको, आपने विधायक जी पर इल्जाम लगाया था कि वो अंगद और अगस्त्य भैया के बीच फर्क करते। तो फिर आज आपने क्या किया? देवर नहीं बेटा मानती थी ना आप विधायक जी को, तो फिर आज आपने अंगद और विधायक जी के बीच फर्क क्यों किया? अगर यही सबूत आपको अंगद के खिलाफ मिले होते तो भी क्या आप अपने बाल बांध लेती? मान लेती कि अंगद ने अपने भाभी का खून। बुलबुल, सोचने में भी तकलीफ होती है ना भाभी, तो फिर यही तकलीफ विधायक जी को दोषी मांगने में क्यों नहीं हुई? और ये सवाल हम सिर्फ आपसे नहीं, ये हम आप सबसे पूछ रहे हैं। आप सब लोग इतने समय से विधायक जी के साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी आप उन्हें नहीं पहचान पाए। इतनी आसानी से उन्हें दोषी मान लिया, उन्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। ये कहाँ का न्याय है? भाभी, अभी अब एक बार चलिए, अभी अभी भी देर नहीं हुई। आप चलिए और अपना बयान वापस ले लीजिए। कहीं ऐसा ना कि आपके एक गलत फैसले से विधायक जी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। भाभी, बस एक बार विधायक जी की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कीजिए। आप माँ है ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि सच क्या है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि विधायक जी ऐसा कर सकते हैं, तो हमें यह देवी माँ की कसम,
हम उसी दिन से विधायक जी के नाम का सफेद जोड़ा पहन लेंगे। हे भगवान, क्या बोल रही हो तुम? मेरे भाई को जीते जी मारोगी? नहीं दीदी, हमें पूरा विश्वास है कि विधायक जी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब सिर्फ उन्हें फंसाने की साजिश है और कुछ नहीं। भाभी, भाभी आप एक बार चलिए विधायक जी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। शायद आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है। भाभी बस बुलबुल, अब आगे कुछ मत कहना। तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ से मैं गुजर रही हूं। उस दिन तो मैंने अपना पति खोया था, लेकिन आज मैंने जीते जी अपना एक बेटा खो दिया। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही शरीर का कोई भाग काट कर फेंक दिया हो। लेकिन सच तो सामने आकर ही रहेगा, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। चलिए, आपसे कोई मिलने आया है। साधना भाभी आई होगी। चाचू के जेल जाने से मैं खुश कैसे हो सकता हूँ पापा जी? माना कि सारे सबूत कह रहे हैं कि चाचू ने पापा को मारा है, लेकिन मैं तो अनाथ हो गया हूं ना। पहली बार तब अनाथ हुआ था जब पापा गुजर गए थे, लेकिन विश्वास था कि चाचू का हाथ मेरे सर पर है, और अब चाचू भी। अंगद, अंगद बेटा, नहीं नहीं, रोना नहीं। तुम अकेले नहीं हो भाई, और अपने को कभी भी अनाथ मत समझना। हम आग लगाना चाहते हैं और ई बेवकूफ आंसू बहा रहा है। लगता है इस परिवार को तोड़ने में तो शकुनी मामा को भी पसीना आ जाएगा। क्या हुआ विजय? ऐसा लग रहा है कि हमें देखकर तुम निराश हो गए। हमें लगा था भाभी आई होंगे, पर चलो, कोई तो अपना आया। तुम्हारा अपना? किसकी बात कर रहे हो तुम? यहां पे तुम्हारा अपना कौन है? अनंत, कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? दोस्त? रियली? तुमने हमारे मान और हमारे जज्बातों के साथ इस तरह खेला विजय कि हम अपनी जिंदगी ही नहीं जी पा रहे। अनंत, ये तुम कह रहे हो? तुमने तो हमें माफ कर दिया। माफी माय फुट। तुमने जो कुछ भी किया विजय, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी आज उसी का नतीजा है। तुम्हारा मान और तुम्हारा परिवार छीनकर आज हमने तुमसे अपना बदला लिया है। बुलबुल भाभी का शक हम पे बिल्कुल सही निकला,
लेकिन तुमने ही उनकी बात नहीं मानी, अपने दोस्त पे भरोसा किया था ना, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने कभी तुम पे भरोसा किया था विजय। बुलबुल भाभी कह रही थी कि हमने तुम्हारे पीठ पर वार किया, लेकिन सच बात तो यह है कि मंदिरा के साथ तुम्हारा अतीत छुपाकर हमारे पीठ पर पहला वार तुमने किया। हम तो बस वो घात तुम्हें सूद समेत वापस लौटा रहे हैं। देखा बुलबुल, ये है हमारा दोस्त। हमारी दोस्ती के लिए जो गुनाह उसने नहीं भी किए ना, वो भी अपने सर पे ले लिए। क्या हुआ विजय? तकलीफ हुई? या फिर गला ही सूख गया? हमें भी ऐसी ही तकलीफ होती है जब आज भी हम मंदिरा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखते हैं। याद है ना हम कौशलपुर क्यों आए थे? तुम्हारे परिवार को जंग से बचाने के लिए। और तुमने अपने फरेब से हमारी दुनिया ही जला दी। हाँ, देखते जाओ विजय कैसे हम तुम्हारे हर एक रिश्ते को जलाकर खाक करते हैं। क्योंकि इस झूठ में तो तुम्हारा परिवार भी शामिल था, है ना? तुम्हारी पत्नी भी शामिल थी। अनंत, तुम बुलबुल और हमारे परिवार की। मन तो करता है कि तुम्हारे परिवार को भी हम लेकिन नहीं। बाय। ओ गॉड, कहीं आनंद जी हमें देख ना ले। अब क्या देखने आई हैं आप यहाँ? हम आपके इतने रूप देख चुके हैं ना मंदिरा जी, कि अब चाहे आप जितने भी चेहरे क्यों ना लगा लें, हम आपको आग बंद करके भी पहचान सकते हैं। आग लगाने के बाद अब अंजाम देखने आई हैं। जब तुम हमारे घर आई थी तो हम तुम्हें यही बात बताना चाह रहे थे। हमने विजय को फोन भी किया था बताने के लिए। पंडाल में भी हम विजय को बताना चाह रहे थे कि आनंद जी विजय को धोखा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह विजय ने भी हमारी बात नहीं मानी। अगर तुम दोनों ने हमारी बात सुन ली होती ना तो आज ये मुसीबत खड़ी नहीं होती। भले ये सब कुछ आनंद जी ने किया हो मंदिरा जी, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्हें ये सब करने पे मजबूर करने वाली आप ही। विधायक जी की जो आज हालत है उसकी जिम्मेदार आप भी उतनी ही है मंदिरा जी।
हम जानते हैं विधायक जी को अनंत जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, तो उनके बीच ये दुश्मनी नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी शादी, अपना परिवार संभाल लेती ना, तो आज हालात कुछ और ही होते। बुलबुल, विजय की गिरफ्तारी से हम कोई खुश नहीं है। विधायक जी के लिए आपकी हमदर्दी देखकर अनंत जी को और गुस्सा आएगा, और फिर वो विधायक जी के साथ और कुछ गलत कर बैठेंगे। अंधेरा जी, अब हम विधायक जी अपने परिवार पर आपकी वजह से और मुसीबत नहीं देख सकते। भगवान के लिए चली जाइए यहाँ से, इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं बुलबुल, हम विजय से बिना मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। रुकिए मैडम, ऊपर से ऑर्डर है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये जरूर अनंत जी ने ही किया होगा। इसका मतलब अनंत जी को पता चल गया है कि हम यहाँ विजय से मिलने आए थे। अब उनके लिए फिर से कोई बहाना बनाना पड़ेगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि अनंत जी ने आपको, हम सबको पूरे दिल से माफ कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इन सारी परेशानियों के पीछे अनंत जी का ही हाथ हो? तुम्हारा मान और तुम्हारा परिवार छीनकर आज हमने तुमसे अपना बदला लिया है। विधायक जी, आप चिंता मत करिए, हम आपको जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे। हम वादा करते हैं आपसे, हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन आपको जल्द से जल्द घर लेकर जाएंगे। बुलबुल, आज हमने अपने दोस्त को खो दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसके दिल में हमारे लिए इतना जहर भरा है। तुम्हारा शक सही था, अनंत के बारे में तुम सही सोचती थी। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमसे इतनी नफरत करता। हे भगवान, हमारी एक भूल की इतनी बड़ी सजा दी उसने हमें। हमारा सब कुछ छीन लिया अनंत ने। विधायक जी, हम आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकते। हम आपको, मैं भाभी सोचती हैं कि हमने प्रभात भैया को मारा, बाहर अनंत सोचता है हमने उसकी जिंदगी जला दी। शादी के बाद हमने तुम्हें भी कौन सी खुशी दी है। अगर भगवान ने प्रभात भैया की जगह हमें उठा लिया होता तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। विधायक जी, हम आपको ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकते।